श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार साल की पहली षटतिला एकादशी को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि इस बार यह एकादशी कब पड़ रही है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। महाराज, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बार षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा और व्रत के नियम क्या है। महाराज, षटतिला एकादशी तिथि की शुरुआत 13 जनवरी मंगलवार के दिन दोपहर में 3:18 से होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 14 जनवरी बुधवार के दिन शाम को 5:53 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन के ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी का समय आ रहा है और सूर्योदय भी इसी तिथि में हो रहा है और पूरा दिन एकादशी तिथि होने के बाद शाम के समय इस एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है। इसलिए 14 जनवरी के दिन ही एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ रहेगा। महाराज, इसके बाद जो भी लोग षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें अपने व्रत का पारण हमेशा अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का फल हमें तभी मिलता है जब हम शुभ मुहूर्त में अपने व्रत को खोलते हैं। इसी के साथ में हरिवासर के समय में हमें कभी भी अपने व्रत को नहीं खोलना चाहिए और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि शुरू होते ही लग जाता है। और इस बार हरिवासर का समय 14 जनवरी को रात 12 बजे ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपने व्रत का पारण 15 जनवरी के दिन सुबह के समय कर सकते हैं। महाराज, जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत रखेंगे उन सभी लोगों को अपने व्रत का पारण 15 जनवरी गुरुवार के दिन सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:21 के बीच में कर लेना है, क्योंकि यही व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है। महाराज, एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें उन्हें दशमी तिथि को एक ही समय भोजन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज वाला भोजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए और इस दिन तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। महाराज, इसके बाद एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करके अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस व्रत में आप चाय, पानी और फलहार कर सकते हैं और देवाय नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए और शाम के समय विशेष रूप से दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन आराधना भी करनी चाहिए। महाराज, इसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए और व्रत पारण वाले दिन आपको शुभ मुहूर्त में गंगा जल का उपयोग अपने व्रत को खोलने के लिए जरूर करना चाहिए और भगवान का प्रसाद अपने साथ में खाकर ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। महाराज, इसी के साथ में इस बार की जो षटतिला एकादशी है, इस दिन विशेष रूप से काली तिल का विशेष महत्व होता है और यही षटतिला एकादशी के दिन मकर संक्रांति भी पड़ रही है और इस दिन 6 प्रकार से तिल का उपयोग भी किया जाता है, जिसमें तिल से स्नान, तिल का दान, तिल का सेवन, तिल का उबटन, तिल से हवन और जल में तिल का प्रयोग करने से आपके जीवन की सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाती है और इन्हीं 6 प्रकार की वजह से इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी पड़ा है। महाराज, यह एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि इसी एकादशी के दिन मकर संक्रांति का पर्व भी पड़ रहा है और याद रखें कि एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि चावल खाना नहीं चाहिए। इसके अलावा व्रत पारण करने के बाद आप चावल का सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। महाराज, हम आशा करते हैं कि आपको षटतिला एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल गई होगी।
पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वह हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।